नमस्कार दोस्तों। मैं हिमांशु शेखर बिस्वाल मुंबई से। जब जब टाइम मिलता है वीडियो बना रहा हूँ। एज इट इज, जैसे मैंने बोला था, सोशल इशूज। आज का जो सोशल इशू है उसका नाम है प्रतिकार। समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा आप लोगों को। प्रतिकार मीन्स कोई भी बात है उसका एंड जो होना चाहिए ना, अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और ढंग से होना चाहिए, जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो ये प्रतिकार क्या है कि मैं कुछ दिन से वीडियो देख रहा हूँ, कुछ केसेस देखा, तो उसका नाम क्या दूं, सोच सोच के प्रतिकार सोचा कि प्रतिकार। धीरे धीरे समझ में आएगा आपको प्रतिकार मैंने क्यों रखा। क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा, एक लेडी है जो अच्छे पोस्ट पे जॉब करती है, बंगाली लेडी है या समथिंग, पंजाबी समथिंग है। सेठ, उनका जो सरनेम था सेठ था। वो बैंगलोर में रहती हैं और बैंगलोर में उनका जिससे अफेयर होता है, शादी होता है, उनसे एक 5 साल का बेटा भी है, जिन्होंने गोवा जाके अपने पति से बदला लेने के लिए बच्चे को मार दिया। 2 दिन से एक वायरल और भी वीडियो हो रहा है कि एक माँ भी बैंगलोर से ही है, उन्होंने अपनी बच्ची को पहले छत से ऊपर जाके फेंक दिया, फिर नीचे दौड़ के आई, बच्ची मरी नहीं, दोबारा उठ के गई, दोबारा फेंक दिया बच्ची। आज एक वीडियो देखा मैंने, एक माँ, बंगाली है शायद, उसने क्या किया है कि अपनी बच्ची को क्रोकोडाइल के बीच में फेंक दिया, जो बोल नहीं पाती थी। मगरमच्छ के अंदर फेंक दिया, पास में फेंक दिया। लोगों ने देखा, मगरमच्छ ने उनके उसका बच्चे का पूरा खत्म कर दिया था बच्चे को। 2 दिन के बाद पता चला। तो कहने का मतलब ये है, ये हो क्या रहा है। हमने जो ये औरतों को बना दिया ना कि आएगी रे नंदिनी नंदिनी, ये जो फालतू, एक साइड में आप बोलते हो कि इंडियन नारी दुनिया से सबसे बेस्ट है, एक साइड से बोलते हो माता काली का रूप है, कभी दुर्गा का माता, कभी लक्ष्मी का रूप है। फॉरेन में ये सब तो नहीं है, माता काली दुर्गा कोई नहीं, सिर्फ माँ है, सिर्फ लेडीज है, सिर्फ जेंट्स है। इस घटिया ये फालतू गिरी की वजह से क्या हो जा रहा है, कुछ 15 से 20% औरत जिनको मौका नहीं मिलता, मौका ढूंढते ढूंढते परेशान होकर अपने बच्चे को मार देती है अपनी यार के साथ नाचने। इसके पीछे भी रीजन है। ये वही औरतें करती है जिनकी माँ भी यही करती थी, उसके माँ भी यही करती थी। मतलब प्योर कैरेक्टरलेस लेडीज हैं, उनका काम यही है कि बच्चे को मार दो, पति से छुटकारा मिल ही जाएगा, क्योंकि कोर्ट तो इनका दलाल है। ठीक है, तो छुटकारा। तो कहने का मतलब ये है, जो भी हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं, प्रतिकार ढूंढ रहे हैं, कि जो माएं हैं जो बच्ची को मार देती हैं, पति को धोखा दे देती हैं पीठ पीछे, पत्नी बन के, शुरू में प्यार करेगी, मतलब निकल गया, बाय बाय। तो ये जो घटिया औरतें जिनकी माएं भी यही करती थी, तो इनके खानदान भी यही करता होगा, इनके लिए प्रतिकार क्या है। और उन माओ से मैं पूछता हूँ, आप लोगों के लिए क्या ये बच्चे को मारना ही प्रतिकार है? आप नॉर्मली क्लियर बात कर लो ना कि नहीं भाई, मुझे नहीं होता है मुझसे, रिश्ता नहीं संभलना, एंड आप एल के पीछे जा रहे हो, तो जाओ, क्लियर बोलो ना। सती सावित्री बन के, माता सीता बन के, माँ लक्ष्मी बन के अपनी ऐसी तैसी क्यों करा रहे हो, समाज का भी ऐसी तैसी करा रहे हो? तो आपका प्रतिकार ये होना चाहिए कि आप अगर संतुष्ट नहीं, अगर आप अपनी माँ के दिशा में जाना चाहते हो, माँ जिस दिशा में गई थी, तो आप छोड़ दो, आराम से चले जाओ। पहले सुनो कि जो आपका घर परिवार आपको रख सके,
खिला पिला सके, क्योंकि आप लोग तो किसी औकात में काम दाम तो है नहीं आप लोगों के पास। आपका काम ही यही है, और मर्द को पटाना, उसका पैसा खाना, उसका बच्चा हो गया तो उसको मारना, चले जाना, या पीठ पीछे मर्द की पीछे बहुत सारी बातें दूसरों को बोलना, बच्चों को देखे ना देखे मार देना, खत्म कर देना, बस। क्या मिलेगा? ये जो उन्होंने पकड़े गए उनको क्या मिला? प्रतिकार ये है, एक प्रतिकार हो गया इन लेडीजों के लिए कि भाई ये प्रतिकार है आपका, और ये प्रतिकार ये है कि आप अपनी मर्जी से चले जाएं, आपको कोई बुरा भला नहीं कहे। दूसरा प्रतिकार क्या है? समाज में जो हमारी कोर्ट व्यवस्था है, कोर्ट की जो सिस्टम है, वो ये करना चाहिए कि ये जो औरतें हैं इनकी पूरी हर जगह फोटो लगाए। जो औरत ये करने की कोशिश करे, जो औरत करने वाली है, जो वो बेवफा है, सबकी फोटो लगाए, देखो सी इज द कैरेक्टरलेस लेडी, और इनकी फैमिली खानदान ये है। तब जाके ये सुधरेंगे। जब तक ये कोठे वालियों को अब माता सीता, माँ दुर्गा, माँ काली का नाम लेके जाएंगे ये लोग, तब तक आपको इस तरह से उल्लू बनाएंगे, क्योंकि आप लोग उल्लू हो। आदमी हमेशा से इमोशनल है, 99% आदमी इमोशनल है। और वो जो 1% जो इमोशनल नहीं है, उनके पीछे ये जो माई है ना, कुतिया और सुअर की तरह घूमती रहती। मेरी बातें बुरी लगी बहुत लोगों को, क्योंकि उनकी माएँ भी ऐसी हैं। सोचना चाहिए, एक इंसान एक बच्चे के लिए मर मर के जीता है। आप अपने बच्चे के लिए मर मर के जीते हो, उसको मार कैसे देते हो यार? तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें मार दी होती, तुम ये वाली जो हरकत तो नहीं करती। ये मुझे पता है, आप इंस्पायर्ड हो अपनी माँ से, आपकी माँ की सीखी होगी, इस तरह की हरकत कर रही होगी, तो आप उसी से इंस्पायर्ड हो। अच्छे घर की जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, वो अच्छे से रहती है। हमारे समाज में आजकल ना नंगापन चालू हो गया। तो जब तक ये प्रतिकार नहीं कराया जाएगा सरकारी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, ये प्रतिकार नहीं होगा। एक बच्ची आज मरी है, कल कोई मरेगा, परसों कोई, क्योंकि ये लोग हवस पे घुसे हुए हैं। इनकी माँ भी हवस में थी, थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन यार जो मुझसे कहा जा रहा है, मतलब जो मैं कह पा रहा हूँ वही कह पा रहा हूँ। ये तो दुनिया भर की तो गाली ऐसी है कि नहला दूं तो ऐसा लगे कि वो तेजाब से नहीं हुई है। इतना घटिया शब्द उनके लिए मैंने मेरे मन में बार 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 आ रहा है। बट यूट्यूब है, बोल नहीं सकता कुछ गलत। जो लोग भी आसपास है उसकी प्रतिकार ये कीजिए, जो लेडीजें ऐसे करती हैं उनको पीट पीट के पुलिस स्टेशन में लेके जाइए, सब मिलके। पहले क्योंकि ये पति से शुरुआत करती है, पति को टॉर्चर करना, दिमाग खराबी कर देना, वगैरह वगैरह, 10 जगह अफेयर करना, जैसे उनकी माँ ही करती थी, वैसे ये इनके साथ करके उनकी बच्चों को मार के खत्म करके भाग जाती है। फिर आंसू निकाल के ड्रामा करती है। ये तब तक होता रहेगा जब तक हमारी सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूट्स खुलेआम घूमती हैं। पहले क्या है, कोठे में रहते थे, प्रॉब्लम नहीं था। अब हर घर में प्रोस्टिट्यूट पैदा हो गया है। इसका काम है नंगापन को फैलाना, मतलब के लिए लोगों से दोस्ती करना, उनसे पैसे लेना, उनसे बच्चे होने के बाद बच्चे को मार देना, या फिल्मी ड्रामा करना, ये इनका सिस्टम। बाकी ये है प्रतीका।